नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दिनों एक नई पहेली छाई हुई है, 4 वोटों की पहेली। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो सवाल उठे, उन्होंने पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई, 1 बीजेपी के हिस्से में गई, लेकिन बीजेपी को मिले 4 एक्स्ट्रा वोटों ने इस जीत की कहानी को एक पहेली बना दिया है। अब चर्चा सिर्फ जीत या हार की नहीं, बल्कि वो 4 विधायक कौन, इस पहेली की है। कहीं इसे फिक्स मैच कहा जा रहा है, तो कहीं अंतरात्मा की आवाज बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बयानबाजी, सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप, सब कुछ एक पोस्ट युद्ध बन गए हैं। एक पोस्ट युद्ध शुरू हो गया है इस पूरे मुद्दे पर। इंसानियत, गठबंधन, गलत प्रेफरेंस, हॉर्स ट्रेडिंग, हर शब्द अब सियासी तीर बन चुका है। कौन सच बोल रहा है, कौन चाल चल रहा है और कौन इन सब के बीच अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगा है। इसी पहेली, ये जो सियासी पहेली है, इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं इस खास रिपोर्ट में कि 4 वोटों की पहेली ये क्या है, इस पर किसने क्या कहा है, किसकी क्या राय है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आते ही जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मच गई। 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। लेकिन बीजेपी को 4 अतिरिक्त वोट मिलने के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गयी। अब सवाल यही उठ रहा है कि ये 4 वोट आए कहां से। यही सवाल अब सोशल मीडिया और सियासी बयानों में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इस विवाद की शुरुआत आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक के बयान से हुई। उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने इंसानियत के नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया था, लेकिन नतीजे आने के बाद जब बीजेपी के सत शर्मा की जीत हुई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। महराज मलिक ने कहा कि ये बीजेपी और एनसी का फिक्स मैच था। एनसी ने दशकों तक जम्मू कश्मीर के साथ विश्वासघात किया है। उन्हें मेरे वोट की जरूरत भी नहीं थी। मैंने इंसानियत के नाते वोट दिया था, लेकिन आपने वोट दिखाए उस पार्टी के नेता को जो खुद फिक्स मैच का हिस्सा था। उनका ये बयान तेजी से वायरल हो गया और विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। महराज मलिक के आरोपों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफरात जान ने जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे विधायकों ने खुलेआम अपने वोट दिखाए हैं, जबकि महराज मलिक ने अपना वोट गुप्त रखा है। इफरात जान ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है किसी को अब बेल मिलने वाली है। उनके इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट युद्ध शुरू हो गया, जहां दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इधर सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये साफ किया कि उनकी पार्टी के किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी का एक भी वोट इधर उधर नहीं गया। बीजेपी को जो 4 अतिरिक्त वोट मिले हैं वो किसी और पार्टी से आए हैं। कुछ विधायकों ने जानबूझकर गलत प्रेफरेंस डालकर अपने वोट अमान्य करवाए। अब वही विधायक सामने आए जिन्होंने बीजेपी की मदद की। सीएम उमर अब्दुल्ला का यह बयान इस विवाद को और गहरा कर गया। आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहाँ जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूं, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया। उसके लिए अफसोस है, लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो हैं हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाया नहीं हुआ। सर, बीजेपी का कहना है कि कल 4 विधायक उनके साथ चले गए और वो तो 40 हो गए। उन्होंने 40 हो गए। कितना बड़ा कंसर्न है? न, कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रील निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह
लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। लेकिन जिन लोगों ने चोरी छुपे बीजेपी की मदद की, उनको अब हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आके कहें कि हाँ जी हमने या तो बीजेपी के हक में वोट डाला या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमने अपने वोट को जो है खराब किया। इस बीच पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो उम्मीदवार नंबर 3 को 31 वोट और चौथे को 28 वोट कैसे मिले? अगर सब कुछ सही था तो दोनों को बराबर वोट मिलने चाहिए थे। कृपया बताएं कि एनसी चौथी सीट कैसे जीत गई? सज्जाद लोन ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि धोखा खाने के बावजूद कांग्रेस ने एनसी का साथ क्यों दिया? जम्मू कश्मीर में किसी के साथ गठबंधन मत करो। उनका यह बयान सियासी बहस में एक नया मोड़ लेकर आया। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग है या खुद से, मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग है, मुझे लगता है कि ये क्या नाम है इसका, अंडरस्टैंडिंग है। 32 नहीं है वो, 42 + 28 ये 70 है। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 बीजेपी के, ये 70 हैं टोटल मिलाकर। तो उसमें जो है ये एलओपी साहब और जो सीएम साहब हैं वो ज्वाइंट इनके जो हेड हैं, आपस में सब जो है ड्रामा वामा, फोटो भी आपने देखे होंगे, जो स्पोक्स पर्सन के साथ वो फोटो, फिर जो वो बाकी फोटोज देखे होंगे कैसे गले मिल रहे हैं। अगर आम कश्मीरी कहीं नजदीक लिखा वो तो तिमिस मरित तिमिस दिन हुक्म कुफर पान क्या शासन नली नाल है, अल्लाह ताला दीन माफी मर याद कोमस करिन बेदार। कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट है, वो एक वाहिद पार्टी है जिनका माजी बीजेपी से जुड़ा नहीं है, ना फ्यूचर में कभी वो बैठ सकते हैं। वो मुल्क के लेवल पर, नेशनल लेवल पर दो अपोजिट पार्टीज है। जब कांग्रेस किसी के साथ जुड़ जाती है जम्मू कश्मीर में, तो लोग ये प्रिज्यूम कर देते हैं कि ये एंटी बीजेपी होगा, वरना कांग्रेस के साथ कैसे बैठता। यही राहुल गांधी साहब, मैं इनको बोलता हूं कि आपने क्यों, आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, आपने क्यों कांग्रेस को मतलब बिल्कुल जो है महदूद कर दिया है इन द लेंस ऑफ टू फैमिलीज, टू पार्टीज। क्यों आप हम पर ये जुल्म कर रहे हैं? आप आए, आप इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब के घर गए, उनको एक क्रेडिबिलिटी मिली, उस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने सबको बोला बीजेपी है और हम सबको क्रश कर दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जब आप इनके घर गए वल्ला, तब भी ये उनकी गोद में बैठे थे बीजेपी के, और आज भी ये बीजेपी की गोद में बैठे हैं। आप माने या ना माने, और मैं आपको बताऊं जितनी भी ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में सेक्युलर पार्टीज हैं, मैं इनको आज चैलेंज करता हूं, डू दे नो एनीबडी अपार्ट फ्रॉम बीडीपी एंड एनसी? दे डोंट वांट टू नो एनीबडी। वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राज्यसभा की चौथी सीट वोट चोरी और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए जीती है। सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक बीजेपी ने विधायकों को लॉलीपॉप देकर क्रॉस वोटिंग करवाई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटें जीतती। चौधरी ने ऐलान किया कि वो पार्टी के अंदर ऐसे गद्दारों की पहचान करवाएंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 सीटें जीतनी थी, लेकिन एक सीट हम हारे। वो इसलिए आरन हारे कि कुछ गद्दार निकले, जिन गद्दारों ने हमें भरोसा दिया था, क्योंकि हमने पैसे नहीं बांटे, हमने कोई और लालच नहीं दिया, हमने असूलों की लड़ाई पे वो सीटें लड़ी थी, और जिस मकसद से जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें वोट डाले थे और जिताया था, उसी मकसद से हम लोगों को उसी मकसद से हमने ये इलेक्शन लड़ा था। और हमने बेसिकली ये सीट कांग्रेस को दी थी, और कांग्रेस नहीं लड़ी, और लास्ट मोमेंट में हमें ये कैंडिडेट देने पड़े, और उसके बावजूद भी हम 3 सीटें जीत के आए हैं। बट जैसे भी हुआ, बट वोट तोड़े गए। अगर उनके पास 28 वोट थे, बाकी वोट कहाँ से आए? ये सवाल उनके अपने खड़ा किया हमने। और ये लॉलीपॉप पार्टी हमें सबक सिखाती है, हमें मर्यादा सिखाती है, हमें असूलों की बात सिखाती है। मेरे ख्याल ये मर्यादा, ये असूल का जो सबक है, ये जो मास्टरी करते हैं, इनको हमसे सीखनी चाहिए कि हमने पैसों की बार्गेनिंग नहीं की, हमने कोई दूसरा लालच नहीं दिया। अगर शायद लालच देते तो शायद हमारे, और उमर साहब ने फर्स्ट डे ही कह दिया था कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की अपना नमूना भी दे दिया और साबित भी कर दिया। वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने कहा कि 4 विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी को वोट दिया। सत शर्मा ने कहा कि 4 विधायकों ने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया है। आज 4 ने दिया, कल 40 देंगे। देश का हित हमारे लिए
सबसे पहले है और बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेगी। तीसरी नोटिफिकेशन में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मत लेकर पहले स्थान पर है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। वो भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर आंक रहे थे, जबकि हम जानते थे कि जो लोग भी अपनी अंतरात्मा से वोट देंगे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और लोगों ने दिए। सर आपने 4 से 40 का बोला है कि आज 40 कल 40, लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अंतरात्मा जागेगी समीर जी, अंतरात्मा जागेगी। आप क्यों चिंतित हैं? आपको क्या ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था उमर अब्दुल्ला साहब से कि 41 आपके मेंबर्स हैं, 41 आपके विधायक हैं, 60 वोट आप कैसे ले रहे हो? ये चिंता का विषय है। 19 लोगों को प्रेशर करके मुख्यमंत्री ने, हमारी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था। अगर हमारी तरफ से प्रेशर होता तो आप क्या समझते हैं कि हम लोग कोई चुनाव हारते? उन्होंने प्रेशराइज किया और उन्होंने तो चारों कैंडिडेट्स के लिए ढोलों का इंतजाम करके रखा था। लेकिन मेरा मन मानता था कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों का समर्पण है। देखिए वो कहते हैं डिच किया है 4 मेंबर्स ने। देखिए, जो इंसान ये कहता है कि हमें सभी कश्मीर के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, भाजपा के विरुद्ध इकट्ठा होना पड़ेगा, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व, एक रीजनल पार्टी ऐसे प्रश्न ऐसे बातें करेगी, शोभा नहीं देता। और मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है। जीत तो तय थी, 28 विधायक हमारे थे। सीएम साहब ने थोड़ा सा इसको रीजन और रिलीजन नाम पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश की, और जिसमें मुझे लगता है कांग्रेस ने ओपनली उनको सपोर्ट किया, पीडीपी ने किया। और जब रीजन और रिलीजन की बात आई तो कश्मीर में कोई ऐसा विधायक नहीं था जिन्होंने ओपनली उनको सपोर्ट किया न हो। हमने एक आह्वान किया था, हमारा कोई किसी से संपर्क नहीं था। हमने ओपन आह्वान किया था कि जो लोग इस सरकार से तंग है, मोदी जी की पॉलिसीज से खुश हैं, यहाँ पे शांति चाहते हैं, यहाँ पे भय मुक्त वातावरण चाहते हैं, कृपया आप हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। और 7 लोगों ने इस सरकार को, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है, इनको आईना दिखाया। 3 ने रिजेक्ट किया और 4 ने हमें वोट दिया। हम उन लोगों को तो नहीं जानते वो कौन है जिनने हमें वोट दिया। मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अब सियासी गलियारों में चर्चा सिर्फ एक ही सवाल की है कि वो 4 विधायक कौन है। इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही सामने आए, लेकिन इतना तय है कि इस पोस्ट युद्ध ने जम्मू कश्मीर की सियासत को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर की सियासत में हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, वो 4 विधायक कौन हैं जिन्होंने बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट देकर इस चुनावी गणित को बदल दिया। क्या ये महज राजनीतिक रणनीति थी या फिर किसी की अंतरात्मा की पुकार? क्या सचमुच जैसा आरोप लगाया जा रहा है वैसा ही फिक्स मैच हुआ, या ये सब सियासी भ्रम की कहानी है? हर बयान, हर ट्वीट, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब इस पहेली को और उलझा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, इन चारों सीटों, जो ये 4 वोट है, इन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। जिस सियासत को स्थिरता की तलाश थी, वहां अब फिर से अनिश्चितता की बयार बह रही है। शायद आने वाले वक्त में इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ जाए, या फिर ये पहेली यूं ही सियासत की फाइलों में दबी रह जाए। पर फिलहाल इस पोस्ट युद्ध ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।